हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जून टू 30 जून। आपका लव रिलेशनशिप एंड करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए जेमिनी साइन मिथुन राशि आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जैसे भी आप जेमिनी राशि को या फिर किसी भी राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल कर्मा 23 है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उस चैनल पे आपको पता चल जाएगा कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग आते हैं और कैसे जाने कि आपको अपनी कौन सी राशि देखनी है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम आपकी रीडिंग। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे जो रीडिंग मिलती है यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेक करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं इस रेस्ट ऑफ जून में हमारे मिथुन राशि के लिए क्या है, क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चेंज हो रहे हैं। सो लेट्स सी, वन कार्ड फॉर जेमिनी साइन, वन कार्ड फॉर जेमिनी साइन पर्सन। ओके फाइन, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स है वो है मैजिशियन। ओके, और आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स है वो है चैरियट। ओके फाइन, तो गाइज यहाँ पे देखिए ये आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड्स हैं। चलिए अब हम टैरट से देख लेते हैं, फिर एक साथ कलेक्ट करेंगे टैरट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चिमुचाई two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। वाओ, 2 टाइम चैरियट जेमिनी साइन के लिए। द सन, वाओ वेरी गुड। जेमिनी साइन आपकी तो भाई इस महीने रेस्ट ऑफ जून में काफी कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे एनर्जी आई हुई है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया। डेथ, ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन, एंड बॉटम ऑफ डेक हम देखते हैं यहाँ पे है हेरोफेंट। ओके वेरी गुड। चलिए ये आपके लिए कार्ड्स हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर आर्कानास के कार्ड आए हुए हैं, तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ जून में जेमिनी साइन आपके लिए कुछ बहुत बिग चेंज होने वाला है, एक बिग बदलाव होने वाला है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्कानास के कार्ड्स आए हुए हैं। हालांकि मैंने कार्ड्स बहुत कम ही लिए हुए हैं, 7 कार्ड्स ओनली, जो कि 7 कार्ड्स में 4 कार्ड्स आपके लिए मेजर आर्कानास के हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं अब आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स है।
ओके, ये जो 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं उसे मैं ऐड करूंगी। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, जजमेंट। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, साथ में है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, द वर्ड, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। एंड अंडरनीथ में क्या रूल कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियां। ये राशियां आपके पर्सन की हो सकती हैं, और हो सकता है जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं वो राशियां हो सकती हैं। ओके, या फिर आप लोगों की लव लाइफ में जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं उनकी भी राशियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे राशियां देखिए गाइस, जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रही हैं वो राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर आप जेमिनी हैं तो हो सकता है किसी जेमिनी के साथ ही आप डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, तो मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये एनर्जी काफी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि एंड कन्या राशि। ये भी एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रही है। एंड गाइज यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है पाइसिस साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, साथ में यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि, ये भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो ये एनर्जियां मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पे आ रही हैं। वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ओके, एंड सेजिटेरियस काफी स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, चलिए चलते हैं। अब आपसे हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इस रेस्ट ऑफ जून में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपकी काफी ज्यादा जर्नी होने वाली है, यात्राएं होने वाली हैं। ठीक है, ये यात्राएं हो सकती हैं कि आपके घर में कोई आपके बड़े भाई, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, छोटे भाई बहन, उनकी शादी के लिए आप कहीं एक लॉन्ग दूरी तय करने वाले हैं, कुछ शुभ मांगलिक कार्य के लिए, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए आप कहीं जा रहे हैं एक लॉन्ग दूरी पे। छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं दोनों दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये यात्राएं जो भी है किसी शुभ कार्य से रिलेटेड है, या तो मांगलिक कार्य से रिलेटेड आप कहीं जाने वाले हैं विद फैमिली, या तो आप अकेले, और या तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन से मीटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। ये भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जो मैरिड है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए इस महीने में गुड न्यूज मिल सकता है, बेबी से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड, एक बर्थ, न्यू बेबी बर्थ से रिलेटेड। अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली हो सकता है उसी बर्थ से रिलेटेड आप अपने काफी दूर के रिश्तेदार या फिर अपने रिलेटिव्स के यहाँ आप जाएं और एक सेलिब्रेशन हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। जो मैरिड पर्सन है यहाँ पे उनके जीवन में ये रेस्ट ऑफ जून काफी स्ट्रांग एनर्जी दे रहा है कि काफी अच्छा खासा आपका परिवार रहेगा। बहुत खुशियां दिख रही हैं, काफी चीजें आप लोग बैलेंस करके चल रहे हैं, और हो सकता है विद फैमिली आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करेंगे, किसी धार्मिक प्लेस पे कर सकते हैं, या फिर किसी अपने मतलब कि रिश्तेदार के यहाँ, अपने पर्सन के घर पे, और ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में अगर आप एक ऐसे रिश्ते में थे, जेमिनी साइन, ओके, आप एक ऐसे रिश्ते में थे जिसमें आपको लग रहा था कि सब कुछ है, बहुत अच्छा है, स्टेटस है, नेम है, फेम है, बट एक जो मन से जो अच्छी वाली लव की फीलिंग होती है, चाहे आप मैरिड हैं गाइस, चाहे आप अनमैरिड हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ओके, और या फिर आप प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है, सपोज दैट प्यार भी है,
सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको एक कमी महसूस हो रही है। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको शायद वो पीस नहीं फील हो रहा है, वो आनंद नहीं फील हो रहा है, जो एक ट्रू लव में एक अंदर से मन से सोल से फीलिंग होती है ना, वो नहीं फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में, इस रेस्ट ऑफ जून में, अगर आप किसी रिश्ते को लेके काफी स्टक है, वो भी एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको जबरदस्ती बांधा गया था, ठीक है, जिस रिश्ते में आपको जबरदस्ती कैद किया गया था किसी और की वजह से, एक रॉन्ग डिसीजन लेके, अगर ऐसे रिश्ते में आप थे, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इस महीने में आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। उस रिश्ते से आप मूव ऑन अपने आप को करने वाले हैं, कट ऑफ करने वाले हैं। या तो आप किसी की सुन रहे थे, किसी की सुन के आप अपने मन की ना करके दूसरों के मन की कर रहे थे, तो उस चीज से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप इस महीने बाहर निकलने वाले हैं जेमिनी साइन। ओके, कोई ना कोई चीजों का आप दी एंड करने वाले हैं। जो चीजें आपको रोक रही थी, आपको एक फ्रीडम सा फील नहीं करने दे रही थी, आप अपने आप को बंधा बंधा सा फील कर रहे थे, उस चीज से आप इस महीने बहुत अपने आप को फ्री करेंगे, अपने आप को रिलीज करेंगे, एक नई सी ऊर्जा के साथ आप एक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पे ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, चाहे सेपरेशन में है, मैरिड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में लो एनर्जी है, आपकी लो कांटेक्ट है, और आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाए, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक किया है, या फिर आपकी मदर इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपके पर्सन से मीटिंग के लिए। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन है जो आप और वो, आप दोनों लोग काफी डिफरेंट हो सकता है आपका फैमिली स्टेटस काफी हाई है, उनका फैमिली स्टेटस काफी लो है। हो सकता है आप सिंगल हैं और वो मैरिड हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं, वो सिंगल हैं, और हो सकता है आप डिवोर्सी हैं, वो सिंगल हैं, और इस वजह से शायद रिलीजन्स इशू, कास्ट इशूज, इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है आपकी मदर, या फिर आप अगर एक स्ट्रक एनर्जी में थे, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन ये अग्री थे, ये रेडी थे, तो हो सकता है इस महीने में आप खुल के बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आप ये वाली एनर्जी में थे, कट ऑफ वाली एनर्जी में, तो इस महीने में आप कोशिश करेंगे कि उन पर्सन से मीटिंग की जाए, मिल के बात की जाए, और रिश्ते को बिल्कुल क्लियर किया जाए। होना है तो ठीक, नहीं होना है तो भी ठीक, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी साइन, आपके लिए इस महीने में कुछ ऐसी हाइड सी चीजें, ठीक है, हाइड वाली चीजें आपके सामने उजागर होंगी। कैसे उजागर होंगी? अनएक्सपेक्टेड, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है उस टाइम पे आपके सामने उजागर होंगी। और ये चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में अगर कोई बार बार इंटरफेरेंस कर रहा था, चाहे वो आपका करियर रहा होगा, थर्ड पार्टी रही होगी, फैमिली रही होगी, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत खास है, लेकिन आपके बैक में वो नहीं चाहता कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े अच्छे से, तो उसका आपको कहीं ना कहीं इस महीने पता चलने वाला है। ऑटोमेटिकली, अचानक से, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, आपको कोई अचानक से, हो सकता है आप ही ये हाइड वाली चीजें आप सुन लो कहीं से, आप अपनी आंखों से देख लो, तो ऐसी चीजें कुछ आपके सामने आएंगी जो आपसे हाइड करके रखी गई थी, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग लव कम टू अरेंज करना चाह रहे थे, मतलब आप किसी से लव करते हैं, उन सारी चीजों में सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी, चीजें एकदम तरीके से खत्म हो गई थी, आपको लग ही नहीं रहा था कि अब कुछ बचा है, ठीक है, खत्म हो गया था। मतलब लव मैरिज आप करना चाहते थे, फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, फैमिली नहीं मान रही थी, कोई सिचुएशन बार बार आ जा रही थी, नहीं बन रही थी बात। तो इस महीने में उनके लिए, और जो सिंगल हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज का, तो आपके लिए गाइस, हो सकता है आपके लिए एक मैरिज का बहुत स्ट्रांग प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्ट ऑफ जून के में भी हो सकता है, ये जो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है 23 का डेट हो सकता है, एंड 22, 27, 20, 19 एंड 28, इस डेट पे आपके लिए काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, या लास्ट वीक, कि आपके लिए प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं। और जिनके लिए आप सोच रहे थे कि आपके साथ उनकी कमिटमेंट क्लियर हो जाए, आपकी तरफ से आप अगर दिक्कतें आ रही थी, तो यही एक बिग बड़ा बदलाव है कि आप कमिटमेंट देंगे,
अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी और आप एक स्टक वाली एनर्जी में थे, अपनी ट्रू फीलिंग को, अपने ट्रू लव को, जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपके लिए है, यहाँ पे आपको शांति फील होती है, लेकिन जहाँ है वहाँ नहीं होती है, तो शायद उसके लिए आप इस रेस्ट ऑफ जून में एक्शन लेने वाले हैं। आप क्लियर बात करने वाले हैं। अगर नहीं बोल पा रहे थे तो आप बोलने वाले हैं। यहाँ पे सिंगल के लिए ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, नए रिश्ते आ रहे हैं फॉर मैरिज के लिए। जो लोग सेपरेशन में हैं, कमिटमेंट चाह रहे थे, तो गाइज आपकी तरफ से अगर सेपरेशन हुआ है तो आप जरूर इस महीने में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आपके पर्सन की तरफ से बात कर लेते हैं। अगर इन्होंने, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है मैं देना चाहूंगी, वो मैसेज ये है कि अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने कट ऑफ किया था, ठीक है, आपने ब्लॉक किया था, आपको इन्होंने इतना, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको ट्रस्ट इशू रहे होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों लोगों की हो सकता है गलती रही होगी एक समय पे। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है कि शायद उस टाइम पे सिचुएशन नहीं सही था, ना ही आपकी गलती थी ना ही इनकी थी, या फिर दोनों की गलती थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो इस रेस्ट ऑफ जून में आप दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट किया है तो इनका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, इनके साथ जस्टिस होगा। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। अगर गाइज जो लोग आपके साथ रिश्ते में खिलवाड़ कर रहे थे, लाइक आप सीरियस थे लेकिन आपके पर्सन खिलवाड़ कर रहे थे, ये रिश्ते को सही तरीके से सीरियस नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस रेस्ट ऑफ जून में इनको वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये कर क्या रहे हैं। किसी के इमोशंस के साथ, किसी के दिल के साथ अगर खेल रहे हैं तो इनको उसका कहीं ना कहीं कर्मा इस महीने मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड है। इनको कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी होगी और इनका मन बेचैन होगा और इनको लगेगा कि ये सही राह पे चले, सही ट्रैक पे आ जाएं अगर कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से इनके लिए सही एक्शन नहीं लिया गया है, आपने इनको लाइक किया, आपने इन्हें पसंद किया और इनके साथ कुछ अनसेटिस्फैक्शन वाली चीजें हुई हैं, अनफेयर सी चीजें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से आपको चीट किया गया, अब्यूज यूज किया गया, गलत चीजें की गई, या फिर आपकी तरफ से सपोज दैट कुछ हाइड किया गया था, आपकी तरफ से कोई राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी का इस महीने रेस्ट ऑफ जून में क्लियरेंस होने वाला है, क्लियरिटी मिलने वाली है। अगर आपने किया है तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अगर इन्होंने किया है तो ये भी चीज को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जजमेंट का कार्ड है और वो भी साथ में वर्ल्ड के साथ। तो इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में अगर कोई एक बहुत बड़ा सेपरेशन साइकिल चल रहा था तो वो सेपरेशन साइकिल खत्म होने वाला है और आपके लिए यहाँ पे जस्टिस होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। जो लोग सीरियस नहीं थे तो उन्हें सीरियस दिखेगा अगर ये आपको छोड़ के गए हैं। ठीक है, आपको छोड़ के अगर ये गए हैं अपने करियर बनाने के लिए, दूसरों की सुन के कम बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी चीजों को समेट के पहले जैसे रिश्ता जैसा पहले था ना, वैसा एक न्यू बर्थ, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करेंगे इस महीने में। आपको स्टॉक इंस्पायर भी किया जा रहा है नए सिरे से। एक जैसे कहते हैं ना, पहली बार जब आप मिले थे वो पहली शुरुआत ही आपके साथ करने वाले हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ओके, सो गाइज, जेमिनी साइन, दिस इज योर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। और चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके करियर के अकॉर्डिंग रीडिंग, उसके बाद कुछ एंजल की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, देन आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं हमारे जेमिनी राशि के लिए यहाँ पे उनके करियर में क्या ग्रोथ है इस रेस्ट ऑफ जून में। सो डिवाइन गाइड प्लीज, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। Okay, we have 5 of swords. Okay, यहाँ पे है 6 of pentacles, यहाँ पे है 2 of wands, यहाँ पे है 8 of wands, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी इस महीने आपको बहुत अवेयर रहना है। अवेयर किस चीज से रहना है? खास तौर पे उनके लिए जो लोग किसी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, अपने बिजनेस में अगर हैं या फिर आपका कोई जॉब है और वहाँ पे आप ब्लाइंड बिलीव करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी फ्रेंड के ऊपर, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर, और उन्हें अपनी सारी
सारी बातें शेयर करते हैं। तो उनके थ्रू इस महीने आपके करियर से रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलत सी चीजें होंगी, कुछ चीट सी चीजें होंगी। आपको अगर आपके पैसे गलत तरीके से कहीं इन्वेस्ट हो रहे थे, गलत तरीके से कहीं जा रहे थे, या फिर कुछ आपको पता नहीं था, कुछ आपके बैक में कुछ ऐसी चीजें हो रही, क्या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही और आपको लग रहा है कि आउटपुट तो सही आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसका आपको पता चलेगा। कोई चीटर है जो कि आपसे हाइड करके आपके चीज़ों को शायद ख़त्म करना चाहता है, आपके करियर पे ग्रहण लगाना चाहता है, आपकी पैसे में कुछ दिक्कत कर रहे हैं, हाइड तरीके से आपके पैसे को ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी कि ऐसा वो कौन शख्स है, ऐसा वो कौन पर्सन है जो आपके हाइड में ये चीज़ें कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी अगर कोई इच्छा है, विश है, कुछ चैरिटी वगैरह करने का, हाई लेवल पे डोनेशन करने का, लोन आप अगर चाहते हैं एक हाई लेवल अमाउंट पे, तो वो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की वीज़ा वगैरह में अगर दिक्कतें आ रही थी, क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, अब्रॉड जाने का आप सोच रहे थे, तो इस महीने वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अचानक से आपके लिए मौके आएंगे। जो स्टूडेंट है आपके लिए काफ़ी इंटरव्यू एंड कॉल्स के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिए हुए हैं, कोई एग्जाम दिया है, अगर आपको वेट है उस रिजल्ट का, तो जी हाँ, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पे अगर ये चाह रहे हैं कि कोई न्यू स्टार्टअप करें, कहीं जर्नी करने वाले हैं, तो गाइज ये जर्नी आपको सक्सेस जर्नी रहेगी रिलेटेड टू करियर। आप इस जर्नी से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और आपके काम बनेंगे आपके करियर के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों के ट्रांसफर प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके मन चाहा जगह पे, ये भी है यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ लोगों से बच के रहें, कुछ लोग पैसे उधार देने से बचें और लेने से भी बचें, और ऐसे लोगों से खास तौर पे बचें जो लोग आपके मतलब हाइड में चीजें गलत कर रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या है चीजें, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सो लेट्स सी। सो चलिए गाइज, एंजल की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। हमारे जेमिनी साइन, यहाँ पे है नो, यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग, ओके, वन मोर, यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर, ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक है सक्सेस। सो गाइज, यहाँ पे नो का कार्ड सबसे पहले आया हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है आप किसी चीज के लिए काफी परेशान हैं, आपके करियर में ग्रोथ के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, काफी टाइम से वेट करते करते थक चुके हैं किसी चीज का, चाहे पर्सन का चाहे करियर में ग्रोथ। तो अभी आपके लिए देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं कि अभी वो सही समय नहीं है, अभी वो काम नहीं होगा आपके लिए। एक परफेक्ट टाइम पे ही सारा काम होगा। देखिए यहाँ पे परफेक्ट टाइम है, जब परफेक्ट टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। आप बस जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। ओके, देयर आर समथिंग्स बेटर, पेशेंस रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, अपना वर्क करते रहें, गुड कर्मा करते रहें। डेफिनेटली आपके साथ वो होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। देयर आर समथिंग्स बेटर, आपके लिए सब कुछ बेटर है। ओके, सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रेस्ट ऑफ जून लव, रिलेशनशिप एंड करियर से रिलेटेड रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है। रीडिंग अगर यूजफुल लगी है गाइज, मेरे चैनल पे पहली दफा आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड लव यू, बाय।